दोस्त, होशियार बच्चों और टीचर, तो ये एक ऐसा देश है जिसमें हम सब हर नस्ल के, हर जात के, हर धर्म के लोग इसमें एंजॉय कर सकते हैं। ये 15 अगस्त है और 15 अगस्त की आज़ादी हमको ऐसे नहीं मिली है। इसके लिए हमारे बाप दादा ने, हमारे पूर्वज ने, हमारे क्रांतिकारी ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की है। ये आज़ादी हमको अंग्रेजों से मिली है 200 साल, 250 साल उससे संघर्ष करने से, उससे अपना हक लेने से और उससे लड़ते रहने से मुसलसल और उसके साथ जंग करते रहने से मुसलसल 200-250 साल जो है हम लोगों ने अपनी जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर के देश हमारा आजाद हुआ है। अंग्रेज जब भारत में आए तो इसकी नीयत खराब थी। वो पहले तो साजिश के तहत छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए कि हमको यहाँ तिजारत करना है, बिजनेस करना है। उसके बाद वो अपना साजिश रचने लगे और धीरे धीरे वो नवाबों से लड़ने लगे। वो यहाँ के जो राजा महाराजा थे उससे लड़ने लगे और उसका सत्ता छीनने लगे अपने साजिश से, चालाकी से, होशियारी से। इस तरह कर के जो है हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाते गए और सत्ता जो है, राजपाट जो है अपने अंदर करते गए। तो इसमें जो है टीपू सुल्तान को इस चीज की भड़क लगी, इस चीज की समझ आई। तो टीपू सुल्तान ने उसके लिए कौम को, आवाम को, देशवासी को सबको इकट्ठा किया। उसके बाद अंग्रेजों से लड़े। उसके बाद से टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान के जानने वालों ने उनके साथ गद्दारी किया और टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उसके बाद सिराजुद्दौला थे बंगाल के, टीपू सुल्तान मैसूर के थे और सिराजुद्दौला बंगाल के थे। सिराजुद्दौला को भी समझ में आया गया कि ये अंग्रेज की हुकूमत जो है हम लोग को लूटने के लिए और हम लोग पे नाजायज कब्जा करने, गुलामी कराने के लिए जो है हम लोग पे ये साजिश रच रही है। तो सिराजुद्दौला ने इस चीज को आवाम के सामने रखा और अपनी फौज तैयार की और अंग्रेजों से लड़े। लेकिन क्या है कि इसमें सिराजुद्दौला के इसमें भी बहुत सारे लोग गद्दार निकले और अंग्रेजों ने उन लोगों को खरीदा और गद्दारी से सिराजुद्दौला को गद्दारी से मजबूर किया। सिराजुद्दौला से उन लोगों ने जो है गद्दारी की। तो इस तरह होते होते बहुत सारे लोग, हमारे जो राजा थे, महाराजा थे, उन लोगों को नुकसान पहुंचाया गया और धीरे धीरे जो है वो पूरे देश पे, पूरे भारत पे जो है कब्जा कर दिया। कब्जा करने के बाद यहाँ जो अपना इंडिया, अपना भारत सोने की चिड़िया थी, उसका पूरा खजाना जो है लूट लिया। और यहाँ के जितने लोग थे, किसान वगैरह थे, जो जमींदार थे या बिजनेसमैन थे, उन लोगों पे जिजिया टैक्स, इतना टैक्स लगा दिया कि लोगों की हालत खराब हो गई, लोग भूख मरने लगे। उसके बाद लोगों ने जब आवाज उठाई तो इन अंग्रेजों ने उन पे तरह तरह का नियम कानून लागू कर दिया कि अगर बोलोगे तो 2 साल के लिए सजा दी जाएगी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, 2 साल 4 साल इस तरह जो है अपने मनमानी से कानून बनाते और देशवासियों को सजा देते, जेल में ठूस देते और अजियत देते। तो हिंदुस्तानी हम लोग इंडियन की हालत बहुत खराब हो गई। फिर इसी में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे देश से अंग्रेज नहीं भागेंगे। फिर लोगों ने शफीउल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव, शेखर आजाद, अब्दुल कलाम, गांधी जी, नेहरू जी, यानी देश भर में एक इनकलाब पैदा किए और जगह जगह जो है प्रदर्शन, जगह जगह जो है लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया और लोगों को जागरूकता किया।
फिर धीरे धीरे जो है हम लोग को बहुत सारी कुर्बानी देकर के आज़ादी मिली। इस आज़ादी में हिंदुस्तान के लगभग 6.5 लाख लोग जो है शहीद हुए और कितने लोग जो है जेल में घुसे गए, काला पानी की सजा हुई उनको। बहुत तकलीफ अजियत के बाद में हम लोग को ये आज़ादी मिली है, जिसका हम लोग को हरदम करना चाहिए और अपने जो क्रांतिकारी है उनको मुबारकबाद देना चाहिए। उन्होंने हमें आज़ादी दी कि आज हम पूरे खुले माहौल में जी सकते हैं। हमको आज़ादी दी कि हम पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। हमको आज़ादी दी कि हम अपने कानून की हिफाजत कर सकते हैं। अपने बहुत सारा जो हमारा कानून है, जो हमारा मंशा है उस पे चले, तो वो सब चीज़ हमारे पास है। नहीं तो अंग्रेज के कानून में हम लोग को बहुत सारी गुलामी का बोझ ढोना पड़ रहा था। गुलामी के जंजीर में हम लोग बंधे हुए थे। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आज़ादी का मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें मोटा मोटी ये बात है कि ये जो है 15 अगस्त है, 15 अगस्त जो है इस दिन आज़ादी मिली हम लोग को अंग्रेजों से। 200-250 साल का हम लोग को संघर्ष करने अपनी खून पसीना बहाने के बाद आज़ादी मिली। दूसरा 26 जनवरी आता है। तो 26 जनवरी क्यों आता है? 26 जनवरी क्या है? तो 26 जनवरी है, इस दिन 26 जनवरी को हम लोग को एक कानून चाहिए था। भाई सब पूरा समाज, पूरा देश एक कानून को माने, एक कानून को फॉलो करे, उस कानून पे चले। तो 26 जनवरी को हम लोग को संविधान लागू हुआ। तो उस 26 जनवरी में हम लोग संविधान को माने और पूरे देश में जो है संविधान का पालन हुआ। तो बच्चों, आप इसके साथ जो है हम लोग जो है भारत माता की जय बोलते हुए, आजाद भारत बोलते हुए और आजादी का नारा लगाते हुए अपने प्रोग्राम का काम करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।